नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है इस चैनल न्यूज़ मोर में। चलिए आज देश भर की खबरों की ओर चलते हैं। हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। चलिए पहले हम कोरोना वायरस के बारे में बात करना चाहूँगा। भारत में मरने वालों की संख्या 1900 के पास पहुंच चुकी है और 56,000 से भी ज़्यादा लोग इसकी संक्रमण में आने का निपुण जानकारी मिल चुकी है। अगर दुनिया की बात करें तो 40 लाख से भी ज़्यादा लोग अब तक इस संक्रमण से पीड़ित हो चुके हैं। अगर आज की राष्ट्र में न्यूज़ की बात करेंगे तो ये वाला न्यूज़ आज बहुत फैला है एक्चुअली। वाइज़ाग जो आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है, वहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है एल के पॉलीमर। इस कंपनी से एक रासायनिक प्रोड्यूस करने वाला एक कंपनी है जिसमें से यह गैस स्टायरीन यह गैस फैल गया था। 2000 मीट्रिक टन वाली टैंक में यह स्टेरिन भरा हुआ था, जो सुबह के 3:30-4 बजे के आसपास फट गया और 5 किलोमीटर के रेडियस में यह यह गैस फैल गया, जिसमें से बहुत सारे लोगों को आंखों में बर्निंग सेंसेशन हुई और कईयों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। अब तक इसमें 11 लोगों की मारे जाने की खबर आ गई है और भी 2000 या 3000 लोग तक हॉस्पिटल में एडमिट है। आंध्रा के सीएम श्री आंध्र के सीएम ने यह कहा है कि मरने वालों को 1 करोड़ देने का फैसला किया है। एक्चुअली नाम भूल गया था उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। ओके, अगली खबरों की ओर चलते हैं। कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया, ए डिलेड एंड फ्लॉड रिस्पॉन्स। अब इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमने जितने भी काम किए हैं, पहली बार ऐसा एक पेंडेमिक दुनिया भर में फैला है, तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ कहने की इसमें मुझे तो कुछ वजह दिखाई नहीं देती। चाइना की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सार्स या उससे भी पहले एक बीमारी फैली हुई थी, इसलिए उनके पास एक एक्सपीरियंस था कि ऐसी महामारी अगर फैलती भी है तो उससे कैसा निपटा जाए। पर इंडिया के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके कारण यह डिले हुआ और यह स्वाभाविक भी है कि ऐसा कुछ हमारे देश में हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है कर्नाटक की गवर्नमेंट से, जहाँ पर मास्क जो हम पहनते हैं N95 मास्क, उसकी जो टैक्स है उसको कम करने की ओर सलाह दी गई है गवर्नमेंट को। और जो लिकर शॉप्स हैं आज चौथी दिन खुली है और 4 दिन में इन्होंने 165 करोड़ का मुनाफा कमाया है। यह एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। 165 करोड़ 4 दिन में। कौन कहता है गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। जब तक हमारे देश में ऐसे लोग हैं, पैसों की तो बरपार आती ही रहेगी। अगली न्यूज़ है आसाम की ओर। आसाम की गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अगर कोई व्यक्ति उनके यहाँ पर बिना मास्क के अगर पब्लिक प्लेस में आता है तो उसे ₹500 का जुर्माना भरना होगा। यह सही भी है। देखिए, अगर आप चीख मारते हैं तब हवा में लगभग 1 से 2 मीटर तक बड़ी आसानी से जो भी उस एरिया से जा रहा होगा, बड़ी आसानी से संक्रमण हो जाएगा उसे भी। अगर इसी जगह पर आपके पास एक मास्क है तो उस संक्रमण को फैलने से आप रोक सकते हैं। तो एक मास्क का कोरोना वायरस फैलने में इतना बड़ा एक रोल है। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जल्दी ही हम भारत में कोरोना फ्री कहलाएंगे। तो आसाम गवर्नमेंट ने यह बहुत ही अच्छी एक घोषणा की है। मैं तो कहता हूँ इसे देश भर में लागू कर देना चाहिए। ऐसे भी गवर्नमेंट को पैसों की एक सख्त ज़रूरत है। अगर लॉ एंड ऑर्डर में इस जैसे चीज़ को अगर शामिल कर दे तो गवर्नमेंट भी बहुत मुनाफा में ही रहेगी। अगली न्यूज़ है तमिलनाडु में। आपको पता ही होगा शायद,
पिछले 4 दिन से पॉजिटिव केसेस 500 के पार हैं। 500 पहले दिन 577 था, फिर उसके बाद 505 हुआ, फिर 771 हुआ, फिर आज 580। तमिलनाडु में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस रैपिडली बढ़ते ही जा रही है। और इस सिलसिले में और उन्होंने जो टास्माग जो लिकर शॉप है वो तमिलनाडु में जिसको कहते हैं, उसको आज उन्होंने शुरू भी कर लिया। तो गवर्नमेंट पर यह सवाल अब उठ रहा है कि अगर इतनी रैपिड स्पीड से अगर पॉजिटिव केसेस बढ़ रही हैं तो अब यह शॉप्स को खोलने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, हम समझते हैं, लेकिन हमने कई सारे विलेजेस या सिटीज़ में हमने इसकी वीडियो देखे। बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए उस लाइन में धक्का मुक्की कर कर रुक रहे थे। और यह एक विलेज की है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की अच्छी सी हम देख सकते हैं कैसे कही हुई है। पर मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में एकदम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक लाइन लगी रही थी। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो वहाँ पर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सब लोग तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर बैठे हुए थे। यह एक बहुत ही खराब सिलसिला हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह पॉजिटिव केसेस जल्दी ही थम जाए और इस टास्माग ये लिकर शॉप को खोलने से और भी कोई चिंताजनक बात ना हो। तो अब हम रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यूके में अपने नेशनल हेल्थ स्टाफ जो जितने भी हैं उनको अप्लॉज किया। हमारी इंडिया की तरह ही उन्होंने क्या बोले इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, और किसके पास भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे उन्होंने ताली बजाई। ताली नहीं तो जो प्लेट में जो डंडे मारते हैं जो डंडे मारते हैं वो वाला किया कारनामा, जैसे हम भारत में किए थे, यूनाइटेड किंगडम में भी किया गया था। इसे अब क्या पता चलती है, हम भारतवासी क्या करते हैं दुनिया हमें देखकर सीखती है। हमें अपने भारतवासी होने पर गर्व होना चाहिए। और एक खबर आ रही है, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमने देखा था कि पिछले हफ्ते अब 20 मिलियन पर था, अभी 33.3 मिलियन तक पहुंच चुका है। मुझे पता नहीं यह इतनी चिंता क्यों कर रही है। हाँ, 33 मिलियन मतलब इतनी बड़ी संख्या को अगर जॉब नहीं मिल रही है तो प्रॉब्लम तो होगी। पर अमेरिका जैसे कंट्री को जो ओवर डेवलप्ड है, एकदम डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर या उतनी बड़े प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। लेकिन भारत जैसे कंट्री के बारे में सोचें, मैंने कल की न्यूज़ में बताया था कि भारत में 120 मिलियन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। तो यह नंबर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। और यह जनाब यूरोप के एक देश में से हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान पैसिफिक में अकेला जाकर एक अपना टाइम बिताया और वो अब लौट चुके हैं। कैसा रहा होगा आप सोच कर देखिए, इतनी बड़ी समुंदर, उसमें एक ही नाव और उसमें हो आप, उसका भी एक अलग ही मज़ा है। और वही यहाँ पर एक न्यूज़ हम देख सकते हैं, फ्रांस में जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने पब्लिक पर लगाई हुई थी, तो 2 लोगों से ज़्यादा पब्लिक प्लेस में ना जाएं ऐसी वैसी, वो सब अब हटा चुके हैं। और फ्रांस भी आपको पता ही होगा कितनी ज़्यादा वहाँ पर अफेक्ट हुई थी, अब कुछ सिचुएशन कंट्रोल पर आ गया है। पेरिस भी आपको पता है जो फ्रांस की कैपिटल है, वहाँ पर केसेस अभी थोड़ी मोड़ी बढ़ रही है, तो वहाँ पर अब रिस्ट्रिक्शन लगाई रखी हुई है। पर जो कंट्री साइड एरिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं फ्रांस में, वहाँ पर सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिए गए हैं। यह एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको आज की खबरें सुनकर अच्छी लगी होगी। तो कल फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई न्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करिएगा
और आज की न्यूज़ या इस वीडियो के बारे में। और अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।